सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 35,000 अफाही प्लॉट्स पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस मेयर कराची वसीम अख्तर के अदालत न पहुंचने पर बरहम। रिमार्क्स देते हुए कहा, इतने लोग आ सकते हैं तो मेयर कराची वक्त पर क्यों नहीं आ सकते। यहाँ तमाम मामलात वसीम अख्तर से ताल्लुक रखते हैं और वो गायब है। वसीम अख्तर को कहीं अदालत पहुंचे। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की जानिब पहला कदम। अराजी पर कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू होगा। गरीबाबाद फर्नीचर मार्केट में दुकानदारों ने रज़ाकाराना तौर पर अपना सामान उठा लिया। उधर सोहराब गोट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, दुकानों और पिथारों का सफाया कर दिया गया। सालाना 2 अरब डॉलर के मोबाइल फोन दरामद कर रहे हैं। महंगे फोन पर 38% टैक्स और $60 से कम कीमत के मोबाइल पर टैक्स ना होने के बराबर है। टैक्स नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, हमें टैक्स कल्चर अपनाना होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने हल्फ की पासदारी नहीं की। बगावत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत आज लाहौर हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। FIA की JIT का अनवर मजीद की रिहाइशगाह पर छापा। जाती अकाउंट्स की दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। घर में मौजूद अफराद से भी पूछगछ की गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT से हतमी रिपोर्ट 24 दिसंबर को तलब कर ली। फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल से नौमौलूद का मुबैना अगवा। सिविल लाइन पुलिस ने सत्याना से बच्चे को बाजियाब करवा लिया। अगवाकार खातून गिरफ्तार। अस्पताल से बच्चा ले जाने वाला सहूलत का रिक्शा ड्राइवर भी पकड़ा गया। नौमौलूद के अगवा की खबर सबसे पहले 92 न्यूज़ ने दी थी। मियां चन्नू के शातिर चोर पकड़े गए। दीवार तोड़कर ज्वेलर शॉप का सफाया करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान ने 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना, 9 लाख रुपए नकदी और 6,000 सऊदी रियाल चोरी किए थे। ताल्लुक लाहौर और तांदलियावाला से है। पुरअसरार बीमारी की शिकार पेशावर की इकरा किसी मसीहा की मुंतज़िर। पैदाइशी तौर पर जल्दी बीमारी की शिकार नन्ही कली घर के आंगन का फूल बनने के बजाय अरसा दराज से बिस्तर से लगी है। वालिद ने लख्ते जगर को हंसती मुस्कुराती जिंदगी लुटाने के लिए अपना सब कुछ लौटा दिया। बेबस शुकुरुर रहमान की नजरें किसी साहिबे हैसियत की राह तकने लगी। अपने ही साथियों की बेवफाई का खदशा। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे ने आज ब्रेक्जिट पर होने वाली वोटिंग मौखर कर दी। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सरबराह निकोला की थेरेसा मे पर तनकीद। उधर यूरोपीय काउंसिल ने बरतानिया से ब्रेक्जिट पर दोबारा मुज़ाकरात का इम्कान रद्द कर दिया। फ्रांसीसी सदर का कौम से खिताब में नई मिराद का ऐलान। बुनियादी तनख्वाह में 100 यूरो इजाफा। कम आमदनी वाले पेंशनर्स पर टैक्स में इजाफा मनसूख। ओवर टाइम पर टैक्स नहीं होगा। साल के अख्ताम पर टैक्स फ्री बोनस दिया जाएगा। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर का पैकेज मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान।
अमरीकी रियासतों जनूबी और शिमाली कैरोलिना वर्जीनिया में शदीद बर्फबारी के बायस इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फानी तूफान डीगो के बायस हादसात में खातून समेत 3 अफराद हलाक, 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख हो गई। इराक की नादिया मुराद और कॉन्गो के डॉक्टर डेनिस मुक्वेगी को अमन के नोबेल इनाम से नवाज दिया गया। ओस्लो में मुनक्किदा तकरीब में दोनों को गोल्ड मेडल और $10 लाख की इनामी रकम दी गई। 25 साला नादिया और डॉक्टर डेनिस को मजलूम खवातीन के हुकूक की जंग लड़ने पर नोबेल अमन इनाम मिला। जापान की नई मलिका शहजादी मासा जहनी तनाव का शिकार निकली। शहजादी मासा को अगले बरस अपनी शाही जिम्मेदारियां निभाने से पहले घबराहट ने घेर लिया। कहती हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर नामी बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया, मगर लोगों की खिदमत करने से मुताल्लिक सोचती हूं तो डर जाती हूं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में पाक आर्मी के ज़र तमाम मुख्तलिफ खेल जारी। फुटबॉल, वॉलीबॉल और मैराथन में तलबा, असातिज़ा और मकामी अमायदीन की भरपूर शिरकत। इवेंट में जदीद असलहा, टैंक और दूसरे जंगी सामान के अलावा हिस्ट्री रूम भी दिखाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अदालती कार्रवाई की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 35,000 रफाही प्लॉट्स पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस मेयर कराची वसीम अख्तर के अदालत न पहुंचने पर बरहम हो गए। रिमार्क्स दिए कि इतने लोग आ सकते हैं तो मेयर कराची वक्त पर क्यों नहीं आ सकते। यहाँ तमाम मामलात वसीम अख्तर से ताल्लुक़ रखते हैं और वो गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत पर मेयर कराची वसीम अख्तर को भी बुलाया गया है। और ये रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से कि तमाम लोग आ सकते हैं तो मेयर कराची क्यों नहीं आ सकते। ये मुकदमात मेयर कराची से वाबस्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज अहम मुकदमात की समाअत होगी रिफाही प्लॉट्स के हवाले से, और इसके अलावा निकासी आपके मामलात भी आज के मुकदमात में शामिल हैं। चीफ जस्टिस मेयर कराची वसीम अख्तर के अदालत ना पहुंचने पर बरहम हुए और ये हुक्म भी जारी किया कि मेयर कराची वसीम अख्तर अदालत पहुंचें। अब आपको बताएं कि कराची सर्कुलर रेलवे के ट्रैक पर कायम तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन का आज दूसरा रोज़ है। पहले मरहले में गुलबर्ग और लियाकताबाद में रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात को ख़त्म किया जाएगा। गरीबाबाद में रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात को भी हटाया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैयाज बुखारी से। फैयाज, कहिएगा, ऑपरेशन का दूसरा रोज़ है और अभी पहले मरहले में जो है रेलवे ट्रैक पर कायम तजावुजात को ख़त्म किया जा रहा है, अभी ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची सर्कुलर रेलवे एक बहुत बड़ा मंसूबा है और इसी हवाले से जो है एक सबसे बड़ा मसला इससे रिलेटेड जो है वो तजावुजात को हटाने का है। और तजावुजात की अगर बात की जाए तो आज ऑपरेशन का दूसरा रोज है जिसमें लियाकताबाद और गरीबाबाद के इलाके हैं, जहां से एक गिलानी स्टेशन करीब है और ये रास्ता जो है वो गरीबाबाद की जानिब जाता है। दरमियान में फर्नीचर मार्केट भी इससे जो है वो मुंसलिक है, जिसे हटाने के लिए कल जो है वो ऑपरेशन का आगाज किया गया था। और पहले रोज जो है वो उन्हें वार्निंग भी दी गई थी कि आप जो है वो अपना सामान खुद से निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे जो लोग फर्नीचर दुकानदार थे उनको जो है वो इस बात का यकीन नहीं था कि सर्कुलर रेलवे का आगाज हो जाएगा और उन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। लेकिन अब जो है वो आगाज हो गया है तो लोगों ने जो है वो अपना फर्नीचर खुद ही हटा लिया है और अब जो है वो इसके बाद गरीबाबाद के बाद जो है वो लियाकताबाद और जो आगे का इलाका है गिलानी स्टेशन और इससे आगे की जानिब रवा दवा होंगे। आज जो है वो हैवी मशीनरी फिलहाल जो है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ ही देर बाद जो है वो जब हैवी मशीनरी आएगी तो इससे रिलेटेड तमाम जो एक इलाके हैं इसको साफ किया जाएगा। जबकि अगर सर्कुलर रेलवे की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तकरीबन 40 से ज्यादा किलोमीटर पर रकबे पर ये मुंसलिक है और ये ट्रैक जो है वो सिंगल ट्रैक है। इसके 23 स्टेशन बनाए जाएंगे और फिलहाल जो है वो पहले से दूसरे स्टेशन के दरमियान जो है वो काम किया जा रहा है, जबकि हैवी मशीनरी के साथ साथ
पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी मौजूद होती है ताकि किसी भी सूरत हाल को फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए। जबकि डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसी हो या असिस्टेंट कमिश्नर हो, ये तमाम लोग भी इस स्पॉट पर आते हैं और चेक करते हैं कि मुकम्मल तौर पर काम जो है वो हो रहा है या नहीं। जबकि अगर लोगों की बात की जाए तो तकरीबन 5000 से ज्यादा जो है ऐसे प्लॉट्स बने हुए हैं, रिहायशी इमारतें हैं जो कि इस पूरे 44 किलोमीटर के ट्रैक पर आ रही है, जिसको जो है मुकम्मल तौर पे मस्मार किया जाएगा, जो मजबूत तरीके से जिनकी बुनियादें डली हुई है। क्योंकि कुछ जो है उनको केएमसी और डीएमसी ने जो है वो कागजात दिए हैं जिसे PT1 कहा जाता है। ये मुकम्मल तौर पे लीज नहीं होती, लेकिन कुछ कच्ची आबादी और यहाँ पर जो है वो कुछ झुग्गियां, कुछ झोपड़ियां भी बनी हुई है। कुछ रोजगार की तलाश में पाकिस्तान से आने वाले लोग भी इस वक्त कराची में मौजूद हैं जो कि अपना रोजगार करते हैं। कुछ फर्नीचर की मार्केट्स है, कुछ सब्जियां हैं, कुछ फल फरोश वगैरह भी यहाँ पे रिहाइश पजीर है। लेकिन अगर मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये गरीबाबाद और जिलानी स्टेशन के दरमियान का हिस्सा है और इसमें मुकम्मल तौर पे फर्नीचर मार्केट की और आज दूसरे रोज भी इसका काम मुकम्मल किया जा सकेगा। जी सही, ठीक। फैयाज, आप हमें तमाम सूरत हाल से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। रेलवे ट्रैक को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जा रही है और इस पे कायम गैर कानूनी तजावुजात को ख़त्म किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया फैयाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे।